इसके पीछे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 देख चुके हैं। अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को देखते हैं और इसकी उत्तर देने का आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है क्या कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के जो है नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के जो है कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। विकल्प ध्यान से सुनिए। ए में दिया आपका राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया श्री कृष्ण सिंह, सी में दिया अनुग्रह नारायण सिन्हा और डी में दिया है राम मनोहर लोहिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। भारत में जो है सीमांत कृषि भूमि जोत का जो है आकार है, तो इसमें दिया है विकल्प ए में दिया है 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। इसका सही आंसर डी विकल्प हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1946 में जो है गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? ए में दिया है वित्त, बी में दिया है आपका श्रम, सी में दिया है कानून, डी में दिया है रक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रम, बी विकल्प क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। संघीय सूची के जो है अंतर्गत शामिल है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। ए में दिया है आपका कृषि, बी में दिया है संचार, सी में दिया है रक्षा, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि इसमें संचार भी होगा और रक्षा भी होगा। संघीय सूची के अंतर्गत ये शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है दिखता नहीं है? कौन दिखता नहीं है? ए में दिया है चंद्रमा, बी में दिया है मंगल, सी में दिया है शुक्र और डी में दिया है आपका राहु। तो राहु जो है यह दिखता है नहीं, यानी पृथ्वी से ये दिखाई नहीं देता है। वहीं पृथ्वी से जो है चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि किस पठार पर जो है कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती है? ए में दिया है आपका बुंदेलखंड, बी में दिया है बघेलखंड, सी में दिया है मालवा, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बघेलखंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। किसान नेता मोतीलाल जो है तेजवा संबंधित है। मोतीलाल तेजवा किससे संबंधित है? ए में दिया है बिजोलिया आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, सी में दिया है मारवाड़ के किसान आंदोलन से, डी में दिया है यूपी के किसान आंदोलन से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से कौन सा जो है एक सबसे लंबा है? ए में दिया NH-20, बी में दिया NH-31, सी में दिया NH-120 और डी में दिया है NH-22। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NH-31। वहीं भारत के संदर्भ में अगर पूछता है तो भारत के संदर्भ में आपका NH हो जाएगा 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मयोनी जो है हिल, ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? ए में दिया है गया, बी में दिया है आपका रोहतास, सी में दिया आपका नालंदा, डी में दिया आपका नवादा। ई विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गया। गया का नाम गया जी कर दिया गया है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? ए में दिया है 2000 में, 2001 में, 2004 में, 2005 में। तो आप सभी जानते हैं ए विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 में किया गया था। अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। करे क्या कि झारखंड जो है बिहार का अभिन्न अंग था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था? तो 1999 में क्या था? अभिन्न अंग था, क्योंकि इसमें 15 नवंबर 2000 के बाद से जो है बिहार से झारखंड क्या हुआ? अलग हुआ। तो 2000 के बाद जो है अभिन्न अंग नहीं रहा। तो ए विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बिहार में जो है बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को जो है किसने विकसित किया था? ए में दिया है बख्तियार खिलजी, बी में दिया है इब्राहिम सूरी और सी में दिया है शेरशाह सूरी, डी में दिया है अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। अगले प्रश्न को देख लीजिए। बिहार में जो है वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र पूछ रहा है कि कौन सा था? ए में दिया है जगदीशपुर, बी में दिया है चंपारण, सी में दिया है पटना, डी में दिया एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी पटना।
अगला प्रश्न है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की जो है स्थापना बिहार में जो है किसके नेतृत्व में हुई थी। ए में दिया है जयप्रकाश नारायण, बी में दिया है आपका राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी में दिया एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने जो है रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है। ए में दिया है केरल, बी में दिया है बिहार, सी में दिया है कर्नाटक, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए केरल ने, यानी कि भारत के जो है केरल राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, देख लीजिए। कह रहे क्या कि आईआईटी मद्रास ने जो है मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है। ए में दिया है स्टारलिंक, बी में दिया अल्टेयर, सी में दिया है फार्बर स्पेशलिटी लैब और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्टेयर, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट जो है विकिरण निम्नलिखित में से कौन से कैंसर पैदा करता है। ए में दिया है यकृत का कैंसर, बी में दिया है फेफड़े का कैंसर, सी में दिया है ब्रेन का कैंसर, डी में दिया है त्वचा का कैंसर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, त्वचा के कैंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लीजिए। कह क्या कि द्विबीजपत्री पौधों के जो है तने में संवहनी बंडल सामान्यतः जो है किस रूप में होता है। ए में दिया है आपका रेडियल, बी में दिया है एकाग्र, सी में दिया है संपार्श्विक और डी में दिया है सनकी। इसका सही आंसर हो जाएगा संपार्श्विक, सी आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नारियल के फलों का जो है फैलाव होता है। नारियल के फलों का फैलाव होता है। ए में दिया है आपका मेसोकार्क के द्वारा और बी में दिया एपीकार्क के द्वारा, सी में दिया एंडोकार्क के द्वारा और डी में दिया घुमावदार हुकों के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेसोकार्क के द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूलों का, और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है और विकल्प के आधार पर आंसर बताना है। बाह्य दल और पंखुड़ी या फिर अंडाशय या फिर अपरा फल बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय, यानी कि फूलों का जो है अंडाशय जो है फल बनाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से अब यहाँ पर भी एक रिक्त स्थान दे दिया है और तब पूछ रहा है कि आम के पौधों और बंदर दोनों की जो है कोशिकाओं में पाया जाता है। तो दोनों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। ए में दिया है आपका क्लोरोप्लास्ट, बी में दिया है सेंट्रियोल और सी में दिया है कोशिका भित्ति, डी में दिया है कोशिका झिल्ली। तो दोनों में सामान्य रूप से कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लसिका का जो है गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के जो है लगभग, अब यहाँ पे पूछ रहे कितने प्रतिशत से बना होता है। ए में दिया है 90%, बी में दिया आपका 95%, सी में दिया है 50%, डी में दिया है 94%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 94%, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। मानव शरीर के जो है किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। उपकला कोशिका पूछा जा रहा है। ए में दिया है बाल, बी में दिया है नाक, सी में दिया है फेफड़ा, डी में दिया है अग्नाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प, यानी कि फेफड़ा में जो है उपकला कोशिका पाई जाती है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक जो है रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। ए में दिया है रदरफोर्ड, बी में दिया आइंस्टीन, सी में दिया है आपका लेवोसियर और डी में दिया सीवी रमन। इसका सही आंसर हो जाएगा लेवोसियर, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नीला थोथा रासायनिक रूप से है, यानी कि नीला थोथा का रासायनिक रूप पूछ रहा है, क्या होगा। ए में दिया है सोडियम सल्फेट, बी में दिया है निकल सल्फेट, सी में दिया है कॉपर सल्फेट, डी में दिया है आयरन सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट, यानी कि नीला थोथा जो है नीला थोथा का रासायनिक रूप जो है कॉपर सल्फेट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है सबसे अच्छा अग्निशामक जो है कौन सा है। ए में दिया है आपका मिट्टी, बी में दिया है जल, सी में दिया है आपका ऑक्सीजन और डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। फुलेरी अथवा
बकीबोल जो है अब यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, यानी कि कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो याद रखिएगा, पहले इन विकल्प देख लीजिए, 20 कार्बन परमाणु या फिर 40 कार्बन परमाणु, 45 कार्बन परमाणु या फिर 50 कार्बन परमाणु। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। ठीक है, तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ई विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि जलीय विलीय जिसका पीएच मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक ना, होगा। तो ए में दिया है अम्लीय, बी में दिया है उभयधर्मी, सी में दिया है क्षारीय, डी में दिया है 1 से अधिक। तो जिसका 0 हो जाएगा, यानी कि 1 से, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक जिसका भी मान होगा, ठीक ना, वह क्या होगा, अम्लीय होगा। और क्षारीय 7 से लेकर के 14 के बीच जो होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इस तरह से विकल्प के रूप में ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर दीजिए। रासायनिक गुणों को जो है अपरिवर्तित करते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। ए में दिया है आपका न्यूट्रॉन, बी में दिया है इलेक्ट्रॉन, सी में दिया है प्रोटॉन और डी में दिया है उपरोक्त में से 1 से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, यानी कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए जो है एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। जिन डिब्बों में जो है खाना पैक किया जाता है उन पर जो है टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि अब इसका क्या रीजन है। ए में दिया है टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, और बी में दिया है जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, सी में दिया जिंक टीन से महंगा है, और डी में दिया उपरोक्त में से 1 से अधिक, ई में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी विकल्प इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक के डिब्बों में जो है खाना पैक किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि किसी विखंडनीय द्रव्य का जो है क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो क्रांतिक द्रव्यमान होगा, ए में दिया है 1 किलोग्राम समतुल्य, बी में दिया है कि श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, और सी में दिया है आपका 10 के पावर 10 जूल के जो है समतुल्य विराम द्रव्यमान, और डी में दिया उपरोक्त में से 1 से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया हेतु जो है आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में जो है लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जो है आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे। ए में दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, बी में दिया है आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और सी में दिया है आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और डी में दिया उपरोक्त में से 1 से अधिक, और ई में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ई विकल्प होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस के जगह पर अवतल लेंस के जगह पर उत्तल लेंस होता तो यही आपका क्या होता, उत्तल लेंस होता तो यही आंसर होता। यानी कि आप समझ गए होंगे इनमें से डी तो ई क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के समय जो है हमें कितने सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस लेना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के, ठीक ना, उत्तल लेंस लेना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस लेना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से जो है किस भाग पर किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है। ए में दिया है आपका परितारिका पर, बी में दिया है कार्निया पर, सी में दिया है दृष्टिपटल, या फिर डी में दिया है आपका उपरोक्त में से 1 से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही दृष्टिपटल होगा। यानी कि सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। दृष्टिपटल को ही हम लोग रेटिना कहते हैं, तो ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव आँख की फोकस दूरी में जो है परिवर्तन निम्नलिखित में से जो है किसके कारण होता है। ए में दिया आपका प्यूपिल के कारण, या फिर बी में दिया कार्निया, सी में दिया सिलियरी मसल्स, और डी में दिया उपरोक्त में से 1 से अधिक, ई में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सिलियरी मसल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
अगला प्रश्न करके केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होती है। ए में दिया अंतरिक्ष में वस्तु की जो है स्वतंत्र गति के लिए, और बी में दिया है आपका वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, सी में दिया है वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर जो है गतिमान रखना, ये क्या होगा, केंद्राभिमुखी बल के लिए जिम्मेदार कारक होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, सही संबंध कौन सा है, इनमें से कौन सा सही संबंध दर्शाता है। द्रव्यमान बराबर घनत्व बटा आयतन क्यू, और बी में दिया है आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और डी में दिया आपका घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प क्या होगा, सही होगा, यानी कि घनत्व बराबर जो है द्रव्यमान बटा आयतन होगा, द्रव्यमान बटा आयतन, सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ए में दिया आपका 10 के पावर -12 मीटर, बी में दिया है 10 के पावर -14 मीटर, सी में दिया है 10 के पावर -15 मीटर, डी में दिया है 10 के पावर -24 मीटर। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 10 के पावर -15 मीटर होगा, ठीक ना। ये जो है 10 के पावर -12 मीटर जो है इसको हम लोग पिकोमीटर कहते हैं, ये याद रखना है आपको, पिकोमीटर कहा जाता है इसको, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पिकोमीटर, 10 के पावर -12 मीटर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, विभाजन के कारण जो है भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। किसके कारण पूछा जा रहा है, विभाजन के कारण। ए में दिया है रुई तथा शक्कर, बी में दिए इंजीनियरिंग तथा सीमेंट, सी में दिया है आपका जूट तथा रुई उद्योग, और डी में दिया आपका कागज तथा लोहा उद्योग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय है। ए में दिया है आपका, ए में दिया है आपका संघ सूची, बी में दिया है राज्य सूची, सी में दिया आपका समवर्ती सूची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा समवर्ती सूची। संघीय, अच्छा अगर ये पूछा जाता है कि ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो 7वीं अनुसूची में, जिन्हें केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं, ठीक ना। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में ये आती है, ये आपको याद रखना है समवर्ती सूची, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न कार्य क्या कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो है रूपरेखा किसने तैयार किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पूछ रहा है कि किसके द्वारा तैयार की गई थी। ए में दिया है आपका VN गाडगिल, बी में दिया आपका VKR राव, और सी में दिया है PC महालनोबिस, और डी में दिया है आपका CN वकील। इसका सही आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की जो है स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। ए में दिया है चौथी, बी में दिया है 5वीं, सी में दिया है 6ठी, डी में दिया है 8वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6ठी। कब की गई थी, तो यह 1980 से लेकर के 85 तक जो 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसी पीरियड में किया गया था। और एग्जिट अगर डेट देखा जाए तो 1800 जो है 1900, ठीक ना, 1900 जो है 82 में की गई थी, ठीक है। उसी समय नाबार्ड की स्थापना भी की जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछता है ये जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी, तो ये पंचवर्षीय योजना 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1900, ठीक ना, 1992 को लाई गई थी। यहाँ 92 है, यहाँ लिख देता हूँ 1992 को लाई गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास का जो है उद्देश्य क्या है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया है आपका आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, और सी में दिया है पर्यावरण संरक्षण, और डी में दिया आपका समरस जीवन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई विकल्प क्या होगा, सही होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए करके सामुदायिक विकास का उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य जो है कृषि से संबंधित मामलों को देखरेख करना, इसके अलावा सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पूरक रोजगार
आवास व प्रशिक्षण आदि में सुधार करना, इसका यही उद्देश्य है। तो इनमें से कोई नहीं, जो विकल्प दिया इसके आधार पर देखा जाए तो कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, सामुदायिक विकास की भी स्थापना या फिर उद्देश्य, उद्देश्य तो हमने बता दिया, स्थापना कब हुई थी, तो ये भी जो है 2 अक्टूबर 1992 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो है कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। ए में दिया है आपका नीति आयोग के सचिव, और बी में दिया है योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, और सी में दिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डी में दिया है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्सा नहीं है, ये जितने भी विकल्प दिया हुआ है कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि जिस समय जब ये राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में ये बात किया जा रहा है, नहीं कि योजना आयोग कह सकते हैं, और इसमें विकल्प में आपका नीति आयोग से संबंधित बातें दिया है, योजना आयोग और कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव से दिया है, तो इसमें सचिव शामिल नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री जो है मुख्य रूप से जो है क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और 2015 में इस योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया, जो 15 साल के बाद जो है अपने कार्यों का एक ब्यौरा प्रस्तुत करेगी। ठीक ना, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इस तरह से ई विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। मुख्य रूप से जो है सामान्य जो है मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। ए में दिया है जीवन प्रत्याशा, बी में दिया है प्रति व्यक्ति आय, सी में दिया है साक्षर दर, और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर उपरोक्त में से सभी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। डी विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी कि मुख्य रूप से जो है सामान्य मानव विकास सूचकांक में जो है जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, ये सभी क्या है? शामिल है। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि भारत में जो है जटिल न्यायालय जो है इनका मानस पुत्र है। तो भारत में जो चलित न्यायालय के जो है चलित न्यायालय का जो है मानस पुत्र किसे कहा जाता है? तो ए में दिया है आपका न्यायमूर्ति भगवती को, या फिर श्री राजीव गांधी को, या एपीजे अब्दुल कलाम को, या श्रीमती प्रतिभा पाटिल को। तो सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, एपीजे अब्दुल कलाम को। यानी कि भारत में चलित न्यायालय यानी कि घर तक जो है न्यायालय का जो है मानस पुत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है या माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है 74वीं संवैधानिक जो है संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगरपालिकाओं में से जो है एक नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? देखिए इसमें सही आंसर अगर देखा जाए तो पहले विकल्प देख लीजिए। ए में दिया है नगर परिषद, बी में दिया है आपका नगर निगम, सी में दिया आपका टाउन एरिया कमेटी, और डी में दिया आपका नगर पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाउन एरिया कमेटी। बाकी जितने भी हैं ये सब नगर पालिकाओं का एक हिस्सा है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न करें क्या कि समिति जिसकी संस्तुति पर जो है देश में पंचायती राज को जो है लागू किया गया था, इसके अध्यक्ष थे। ए में दिया है चिमन भाई मेहता, बी में दिया है बलवंत मेहता, सी में दिया है जीव राज मेहता, और डी में दिया है आपका अशोक मेहता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता। यानी कि समिति जिसकी संस्तुति जो है संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। अगले प्रश्न है कि राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है यह उप राष्ट्रपति होता है, ये याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? ए में दिया मंत्रिमंडल, बी में दिया राष्ट्रपति, सी में दिया लोकसभा, डी में दिया आपका राज्यसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद के जो है मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय मंत्री परिषद ये जो है मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए में दिया प्रधानमंत्री के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति, या फिर संसद के प्रति, या फिर केवल जो है लोकसभा के प्रति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल लोकसभा के प्रति, यानी कि डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। यानी कि संघीय मंत्री परिषद के जो है मंत्री
केवल लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प हो जाएगा। सी विकल्प, निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है, तो सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के जो है आदर्श वर्णित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि किस या फिर किन अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के जो है किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 120 सब क्लोज 1 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 120(1) के तहत जो है अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अगला प्रश्न है कि 5वीं अनुसूची के किस विशिष्ट समूह के जो है लोगों को शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ए में दिया है अनुसूचित जाति, बी में दिया है धार्मिक अल्पसंख्यक और सी में दिया है अनुसूचित जनजाति, डी में दिया है भाषाई अल्पसंख्यक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अस्पृश्यता को उन्मूलन करने का जो है अनुच्छेद है, यह है आपका संवैधानिक अनुच्छेद 17। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करने की बात की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायुमंडल में जो है मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। ठीक है ना, बाकी मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। गिर नेशनल पार्क जो है यह गुजरात में स्थित है, ये याद रखना है, तो सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। ए में दिया है बेरल, बी में दिया है आपका बरेल, ए में दिया है बरेल, बी में दिया है आपका कन्वर और सी में दिया है कुशेश्वर और डी में दिया है आपका नकटी। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, नकटी जो है यह जो है प्राकृतिक आर्द्र पक्षी यानी कि प्राकृतिक आर्द्र भूमि पक्षी अभयारण्य नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका कृत्रिम है। ये कौन सा है, कृत्रिम पक्षी अभयारण्य है, आर्द्र भूमि पक्षी अभयारण्य है, ये आपको याद रखना है। बाकी जितने भी हैं ये सभी प्राकृतिक आर्द्र भूमि पक्षी अभयारण्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण और वन की जो है रक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो है स्थापना की गई थी। ए में दिया 2010 में, 2011 में, 2012 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 में। ठीक है, 2010 में इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है स्वस्थानी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन सीटू संरक्षण के जो है अधिकार शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति उद्यान। कौन हो जाएगा, वनस्पति उद्यान। बाकी जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, इसको सभी को जो है इंस्टीट्यूट में इन सीटू में जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ए में दिया शुष्क भूमि, बी में दिया आर्द्र भूमि, सी में दिया आपका वन, डी में दिया एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्द्र भूमि से संबंधित है, यानी कि रामसर सम्मेलन जो है यह आर्द्र भूमि से संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा, यह जो संधि जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था और भारत जो है इस रामसर
कन्वेंशन में जो है सम्मिलित होता है या फिर हस्ताक्षर करता है तो 1982 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो है, ए में दिया है जनसंख्या वृद्धि, बी में दिया है जन्म दर, सी में दिया है सीमित संसाधन, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा सीमित संसाधन। सीमित संसाधन के आधार पर जो है निर्धारित की जाती है जनसंख्या की वहन क्षमता। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घट जाएगी यदि, ए में दिया है आपका जन्म दर एवं मृत्यु दर सामान्य हो, बी में दिया है आपका जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर जो है कम हो, और सी में दिया है जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि जन्म दर जो है कम हो एवं मृत्यु दर जो है अधिक हो तो उस स्थिति में जनसंख्या घट जाएगी। अगला प्रश्न है कि 1901 से लेकर के 1931 के जो है मध्य भारत में मंद या फिर ऋणात्मक नगरीकरण के जो है मुख्य कारण रहे हैं। तो क्या मुख्य कारण रहा है नगरीकरण में ऋणात्मकता का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अकाल एवं महामारी। क्या हो जाएगा, अकाल और महामारी। सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1901 से लेकर के 1931 के मध्य भारत में मंदी कह सकते हैं या फिर ऋणात्मक नगरीकरण के जो है मुख्य कारण अकाल और महामारी था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कार्य क्या कि पेनाइन यानी कि जो यूरोप की एक क्या है पर्वत है, ठीक ना, और अल्पेशियर जो अमेरिका की जो है एक क्या है पर्वत है, और अरावली जो है जो भारत की एक पर्वत है, उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुरानी पर्वत श्रृंखला के, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला के। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर परंपरा स्रोत है, ऊर्जा का जो है गैर परंपरा स्रोत है। ए में दिया है ऊर्जा परमाणु ऊर्जा, बी में दिया है बायोगैस, सी में दिया भूतापीय ऊर्जा, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। यानी कि कौन कौन से हो जाएगा, याद रखिएगा बायोगैस होगा, ठीक ना, और भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि बी और सी क्या होगा इसमें आंसर होगा, तो एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? ए में दिया संयुक्त अमेरिका, बी में दिया चीन, सी में दिया दक्षिण अफ्रीका, डी में दिया है आपका भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र पूछा जा रहा है कि नहीं है। ए में दिया है रूर घाटी, बी में दिया है लॉरेंस बेसिन, और सी में दिया है सार बेसिन, और डी में दिया आपका आचेन बेसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉरेंस बेसिन, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। बाकी जितने भी हैं आपका जर्मनी के कोयला क्षेत्र में आते हैं, यानी कि रूर घाटी, सार बेसिन और आचेन बेसिन, ये सब जो है जर्मनी के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है कि आकार और माप में जो है समानता के कारण किस ग्रह को, आकार एवं माप में समानता के कारण किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ए में दिया है मंगल, बी में दिया है बृहस्पति, सी में दिया है शुक्र, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्र को कहा जाता है। देखिए इसको जो है संध्या का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसको क्या कहा जाता है, जुड़वा, किसका, पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। सौरमंडल का जो है प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सूर्य होगा। डी विकल्प क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण, किसके निर्माण, नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? ए में दिया आपका सिलिका और एल्युमिनियम का, बी में दिया है आपका सिलिका और मैग्नीशियम का, सी में दिया है बेसाल्ट और सिलिका का, डी में दिया है निकेल और फेरस का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प क्या होगा, सही होगा, निकेल और फेरस का। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है ये भी आप याद रखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक भाग को क्रस्ट
मेंटल और क्रोड में विभाजित किया गया है। क्रस्ट, मेंटल और कोड में विभाजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जो है जल विद्युत का जो है योगदान कितना है? 10%, 12% या 20% या फिर 22%? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 12%। बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला या फिर वाले जो है स्थान हैं। ए में दिया है कश्मीर घाटी, बी में दिया पंजाब और हरियाणा, सी में दिया कोरोमंडल तट, डी में दिया आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर सी विकल्प क्या होगा? सही होगा। यानी कि भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो है कोरोमंडल तट है। अच्छा, कोरोमंडल तट जो है किन किन राज्यों के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के जितने भी थोड़ा बहुत क्षेत्र हैं वे सभी जो है क्षेत्र आपको कोरोमंडल तट के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न है कि मानसून की जो है उत्पत्ति की जो है तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। ए में दिया एडमंड हेली, बी में दिया हॉर्न, सी में दिया कोपेन, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा एडमंड हेली, यानी कि ए विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो है बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? अब इसका मुख्य रीजन क्या है? तो राजस्थान में जो है वर्षा कम होने का मुख्य रीजन है कि हवाएं जो है किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल भारत को जो है किस देश से जो है अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किसकी नेपाल के साथ जो है सामान्य सीमा है? नेपाल के साथ जो है सामान्य सीमा है, यानी कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में जो है अधिकतम जिलों से लगती है? तो बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट पेज में ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दिया है पश्चिम बंगाल। ठीक ना, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के जो है 3 जिला याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के 3 जिला लगता है। उत्तर प्रदेश के जो है 8 जिला लगता है, झारखंड के भी 8 जिला लगता है। तो एक से अधिक यानी कि डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये किए थे, कौन किए थे? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो बी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीयों का जो है कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? किस संस्कृति से? पाश्चात्य संस्कृति से। ए में दिया है आपका हिंदू कुलीन तंत्र और बी में दिया है मुस्लिम कुलीन तंत्र, सी में दिया है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है, और डी में दिया है आपका शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए तो कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी कौन सी पुस्तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। और वहीं इंडिया विंस फ्रीडम की अगर बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा? अबुल कलाम। ये याद रखना है आपको, कलाम के द्वारा लिखा गया था इंडिया विंस फ्रीडम। वहीं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ जो है इंडिया की अगर बात करें तो इसको जो है लिखने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? जवाहरलाल, याद रखना है आपको, जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है। ठीक ना। और हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि 1873 में जो है किसने सत्यशोधन समाज की स्थापना किया था? प्रश्न को ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? 1873 में जो है किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे? ए में दिया है नारायण गुरु, बी में दिया V.R. अम्बेडकर, सी में दिया ज्योतिबा राव फूले और डी में दिया आपका स्वामी नयकर ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका
सही आंसर ज्योतिबा फूले हो जाएगा। तो यानी कि सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज यहाँ पे आया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक याद रखिएगा ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको याद रखना है ज्योतिबा राव फूले की। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर जो है एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने जो है कहा था। ए में दिया है वीसी लॉ, बी में दिया आपका एवी कीथ, और सी में दिया आपका वीपी वर्मा, और डी में दिया है वी.ए. स्मिथ। इसका सही आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ यानी कि डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेरठ में। ठीक है, अगला प्रश्न है कुंवर सिंह जगदीशपुर में जो है कब प्रविष्ट हुए थे, यानी कि इंटर किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से जो है किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो नाना साहब ये भी लिए थे, बेगम हजरत महल ये भी लिए थे, लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, बेगम जीनत महल ये भी दिल्ली से कर रहे थे। यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ई विकल्प क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ए में दिया है शाह आलम, बी में दिया मोहम्मद शाह, सी में दिया है बहादुर शाह, और डी में दिया है आपका जहांदार शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जवाबित का संबंध किससे था। तो जवाबित का संबंध पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध राज्य कानून से। कोस मीनार है, कोस मीनार क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कोस मीनार जो है एक दूरी निर्धारक मापक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें विकल्प में ए में तो नहीं दिया है, इसका विकल्प बी में दिया हुआ है आपका एक दूरी निर्धारक। ठीक है, बी में दिया है एक दूरी निर्धारक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वंशों में से जो है किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो खिलजी वंश जो है सबसे पहले शासन करने वाला शासक था। अगर इनके जो कालक्रम है अगर ये देखा जाए तो 1290 से लेकर के 1320, याद रखिएगा 1320 तक ये शासन करते हैं और सबसे पहले आते हैं। इनके बाद जो है 1320 के बाद जो है तुगलक वंश आता है, यानी कि 1320 से लेकर के 1414, ये भी याद रखना है, 1414 तक शासन करते हैं। और तुगलक के बाद आता है आपका सैयद वंश, और सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक शासन करता है। ठीक है, और तब लास्ट में आता है लोदी वंश जो 1451 से लेकर के, ये सब डेट आप याद कीजिएगा, ठीक ना, 1451 से लेकर के 1526 तक ये शासन करता है। ठीक है, तो ये क्रम भी बता दिए, इनके जो समय अवधि है ये भी बता दिए, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण के लिए जो है कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। खिलजी वंश के प्रथम शासक पूछा जा रहा है कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी था, ये याद रखना है, ए विकल्प होगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो ये सब कोई जानता है, महाराष्ट्र में है, बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सप्त सिंधु यानी कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। ठीक ना, ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ये नदियाँ आती हैं, सप्त सिंधु के रूप में जानी जाती हैं। ठीक ना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये कौन पूछा रहे कि कौन नहीं आती है सप्त सिंधु के अंतर्गत। तो साबरमती जो है ये नहीं आती है, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। बाकी झेलम, रावी, चिनाब और इसके अलावा जो है 25 नदियां हैं, यानी कि सतलज है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है और सरस्वती है। और इसके अलावा 25 नदियां जो है ऋग्वैदिक काल के सप्त सिंधु नदी में शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का जो है 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है, यानी कि डी विकल्प हो जाएगा सोम। और इस
पर जो है नामांकित देवता को, तो डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। बुग्ज कोई का जो है महत्व इसलिए है कि, अब बुग्ज कोई के महत्व पूछा जा रहा है, यानी कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, तो ए विकल्प इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा, बनावली या फिर कालीबंगा या फिर लोथल, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बनावली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में जो है कौन सी बौद्ध संगति जो है आयोजित की गई थी। देखिए कोई भी एग्जाम हो जरूर ये प्रश्न आता है बौद्ध संगति से, तो आप याद रखिएगा। यहाँ चूंकि प्रश्न पाटलिपुत्र में पूछ रहा है कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। ये पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, तो अशोक के नेतृत्व में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है हम ये भी याद रखेंगे, ये चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी यह पहली शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी। किसके काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में हुई थी, ये याद रखना है। कनिष्क के काल में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चतुर्थ हो गया। द्वितीय जो अगर पूछता है तो द्वितीय जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था, तो काला शोक के, याद रखिए काला शोक के काल में हुआ था। ठीक है ना, और ये कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में। द्वितीय जो है बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, ये आपको याद रखना है। प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो आज़ाद शत्रु, याद रखना है आज़ाद शत्रु के जो है शासनकाल में या फिर उसके नेतृत्व में ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी याद रखिएगा, तो राजगीर में। प्रथम जो है बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। ठीक है, तो ये तमाम सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए और ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लास्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है, करके कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। ए में दिया है जैन, बी में दिया है हिंदू, सी में दिया है पारसी, डी में दिया है बौद्ध। आप सभी जानते हैं, ठीक ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प बौद्ध। बौद्ध में जो है ये त्रिपिटक जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि ये त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से जो है पिटक आते हैं, तो याद रखना है आपको 4। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और इसके आंसर देने का आप भी प्रयास कीजिएगा। और मैं फिर से एक बार बोल देता हूं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बिना समय गंवाए हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या करे कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके जो है भोजन में मिले जहर से जो है उनकी जान बचाई थी। तो बी ए में दिया आपका मुजफ्फर अहमद, बी में दिया है बटक मियाँ, सी में दिया मीर बकवाल और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका बी आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बटक मियाँ, इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लिए। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जो है निर्माण क्षेत्र के जो है मध्यम उद्योग हेतु जो है निर्धारित निवेश की सीमा है। ए में दिया है 10 लाख से अधिक और 2 करोड़ से कम। बी में दिया है आपका 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से कम। सी में दिया है 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। और डी में दिया है 10 करोड़ से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी कि 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। यानी कि माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार जो है निर्माण के क्षेत्र में 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से जो है कम निवेश करने को निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है दिए गए निर्देशित सिद्धांत में जो है निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिया है। 1 में कह के सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, 2 में कह के सामान्य नागरिक संहिता और 3 में कह छोटे परिवार का मानदंड और 4 में दिया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो देखिए चौथी भाग के अंतर्गत अगर देखा जाए निर्देशित जो सिद्धांत हैं इसमें से जो है
सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन यानी कि 1 हो जाएगा और सामान्य नागरिक संहिता और 2 हो जाएगा। इस तरह से विकल्प के रूप में आपका बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ए में दिया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 में दिया है कानून के समक्ष समता, और 3 में दिया है अल्पसंख्यकों के अधिकार, और 4 में दिया है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, या फिर बी में दिया 1 और 4, सी में दिया 2 और 4, और डी में दिया है आपका 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के जो है अधिकार जो है, यह मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीयों के लिए है और गैर नागरिकों के लिए नहीं। गैर नागरिकों के लिए हम लोग देख सकते हैं कानून के समक्ष समता, और इसके अलावा जो है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये गैर नागरिकों के लिए भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है सूर्य की परिक्रमा का सबसे कम समय लेता है। ए में दिया है वरुण, बी में दिया है पृथ्वी, सी में दिया है बृहस्पति, डी में दिया है शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किस शहर को जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है प्रस्तावित किया गया है। ई में दिया है तिरुपति, बी में दिया अमरावती, सी में दिया है काकीनाडा, और डी में दिया है कुरनूल। इसका सही आंसर बी विकल्प हो जाएगा अमरावती। अमरावती को जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ए में दिया उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बी में दिया है बहुत कम उम्र में, सी में दिया 1930 के दशक में, डी में दिया है आपका 1920 के दशक में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प 1930 के दशक में। अगला प्रश्न है कि बिहार के हाजीपुर में जो है, हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है, कौन से क्षेत्र का मंडल का मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर विकल्प से देख लेते हैं। विकल्प में क्या क्या दिया है। विकल्प में ए में दिया है आपका पूर्वी मध्य रेलवे, बी में दिया है पूर्वोत्तर रेलवे, सी में दिया है दक्षिण पूर्व रेलवे, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी मध्य रेलवे, यानी कि ए विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र की दृष्टि से जो है सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है तो कौन हो जाएगा, यानी कि प्रमंडल पूछ रहा है। दरभंगा होगा या फिर सारण होगा या भागलपुर होगा या कोसी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प भागलपुर होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आया हुआ है। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा विकल्प के आधार पे आपको बताना है, ठीक है ना। मधुबनी या फिर किशनगंज या फिर सीतामढ़ी या फिर पूर्णिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प पूर्णिया जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। आप ये भी याद रखिएगा कि नेपाल के साथ कौन कौन से जिला जो है सीमा साझा करता है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सभी जो हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बाकी जो है आपके जितने भी जिले हैं 38 में, वे सीमा साझा नहीं करते हैं। अगला प्रश्न कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से जो है किसका एक भाग है। ए में दिया आपका सतपुड़ा का, बी में दिया विंध्याचल श्रेणी का, सी में दिया पूर्वी घाट का, डी में दिया शिवालिक श्रेणी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है बिहार का जो है उग्र किसान नेता कौन था। बिहार का उग्र किसान नेता पूछ रहा है। ए में दिया राजकुमार शुक्ल, बी में दिया स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी में दिया राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार का उग्र कृषक जो है नेता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने 1920 में जो है बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की जो है स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प के आधार पे बताना है। ए में दिया आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी में दिया आपका राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया जयप्रकाश नारायण, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी ध्यान रखिएगा जो प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1920 में की गई थी। और ये भी आप जान गए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। लेकिन जब सत्र का आयोजन हुआ था 1921 में, 1921 में जब सत्र का आयोजन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष जो है
मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। और जब 1931 यानी कि 10 साल के बाद फिर से जो दूसरा सत्र का आयोजन हुआ था, तो उस समय जो है अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसानों के हित में महात्मा गांधी 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किए थे? बहुत सारे बच्चे राजकुमार शुक्ल, चूंकि राजकुमार शुक्ल ने जो क्या किया था, महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाए थे, तो राजकुमार शुक्ल नहीं होगा, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे विकल्प पहले देख लेते हैं। ए में दिया आपका राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया है बिरसा मुंडा होगा, ठीक ना, और सी में दिया आपका सत्यनारायण सिन्हा, डी में उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो है आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह में सहयोग किए थे, जो मुजफ्फरपुर में अपनी कमेटी के साथ थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो अब ये कब आयोजित किया जाएगा, विकल्प देख लीजिए। विकल्प में दिया 11 मई, जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, 23 अगस्त जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, और 28 फरवरी जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका सही आंसर बी विकल्प हो जाएगा, यानी कि 23 अगस्त जिस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाई जाती है, इस दिन घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित जो है भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ए में दिया है आपका गगनयान, बी में दिया आपका आकाशयान, सी में दिया आपका ब्रह्मयान, और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका यही ये विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा गगनयान। चलिए अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? और रतौंधी जो है किस विटामिन? ए में दिया विटामिन बी, और बी में दिया आपका विटामिन ई, और सी में क्या दिया है ये देख लेते हैं। सी में दिया आपका विटामिन ए, और डी में दिया विटामिन सी। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, विटामिन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालयन यू नामक जो है औषधि पौधा भारत के जो है निम्नलिखित किन प्रांतों में पाया जाता है? तो किन प्रांतों में पाया जाता है? ए में दिया हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, बी में दिया उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, सी में दिया जम्मू और कश्मीर और तथा असम, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि हिमालयन यूज नामक औषधि जो है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ए में दिया आपका ऑक्सीकरण, बी में दिया अपचयन, सी में दिया आपका जलीय विश्लेषण, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा अपचयन। यानी कि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है या फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जल परागित पुष्पों में जो है परागकण होते हैं। ए में दिया हल्के एवं चिकने, बी में दिया आपका चिपचिपे, सी में दिया है सूखे, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा चिपचिपे। ठीक है, चिपचिपे इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। कोशिका का जो है शक्ति स्रोत है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? ए में दिया है आपका कोशिका भित्ति, बी में दिया माइटोकॉन्ड्रिया, सी में दिया राइबोसोम, डी में दिया आपका न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इजी प्रश्न है, सभी कोई जानते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों को बाकायदे देखते चलिए और आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है इंटरफेरोन का जो है संबंध किससे है? ए में दिया है टॉनिक से, बी में दिया वायरस से, सी में दिया कार्बोहाइड्रेट से, डी में दिया लोह अयस्क से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा वायरस, बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी कि इंटरफेरोन का संबंध जो है वायरस से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोशिका घटक में जो है दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो कौन नष्ट करता है? ए में दिया है राइबोसोम, बी में दिया है गोल्जी बॉडी, सी में दिया है आपका लाइसोसोम, और डी में दिया अंतर्द्रव्य जालिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कोशिका घटक जो है कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो लाइसोसोम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइटों तथा परखनली में जो है प्रयोग किया जाने वाला
किया जाने वाला ग्लास किससे बना होता है? तो जो ग्लास जो है, जो हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, वो किससे बना होता है? ए में दिया है सिलिका, बी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, सी में दिया है सोडियम कार्बोनेट और डी में दिया है ग्लास के टुकड़े से। तो इसका देखिए, इसमें से विकल्प में जो दिया है कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो निर्माण है वह सिलिका, याद रखिएगा, सिलिका प्लस यानी कि और जो है आपका बोरोन ट्राई ऑक्साइड का बना होता है। तो विकल्प में कोई नहीं होगा, तो विकल्प में आपका क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस ग्लास को हम लोग पारेक्स ग्लास भी कहते हैं, जो प्रयोगशाला में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है? ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में दिया है सल्फ्यूरिक हाइड्रो ऑक्साइड और डी में दिया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ए विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। बी देखिए, अगला प्रश्न को देख लीजिए, 26 नंबर। करे सूखी बर्फ है। ए में दिया है ठोस का नाइट्रोजन, बी में दिया है ठोस ऑक्सीजन, सी में दिया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के क्षारीय यानी कि बेसिक जो है, ठीक है ना, लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ए में दिया है सफ़ेद यानी कि वाइट लेड, बी में दिया है सिंदूर यानी कि रेड लेड और सी में दिया आपका लिथार्ज और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद यानी कि वाइट लेड हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अभिक्रिया जिसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है? ए में दिया अपचयन, बी में दिया उपचयन। ठीक ना, तो इसका सही आंसर यहीं पे ध्यान दीजिएगा, इसका ए विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा अपचयन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न करेंगे कि पेंसिल लेड बनाने के लिए जो है किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए में दिया है सल्फर, बी में दिया है सिलिकॉन, सी में दिया है ग्रेफाइट, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा जो है उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? ए में दिया है कैथोड किरण, बी में दिया है बीटा किरण, सी में दिया है अल्फा किरण, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्फा किरण हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है? तो ए में दिया आपका न्यूट्रियो, बी में दिया है हिग्स बोसोन, सी में दिया आपका मेसोन, डी में दिया है पोजिट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिग्स बोसोन हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। वाहनों के जो है साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए में दिया अवतल, बी में दिया है समतल, सी में दिया है उत्तल, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। दो कैडेला का जो है एक जो है समदिक स्रोत जितना जो है प्रकाश फ्लक्स जो पैदा होता है वह है। दो में दिया है आपका 2 पाई ल्यूमेन और 4 ल्यूमेन और सी में दिया है 8 ल्यूमेन और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प 8 पाई ल्यूमेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म के द्वारा सफ़ेद प्रकाश के जो है प्रक्षेपण में कौन सा रंग का जो है अधिक विचलन होता है? ए में दिया है हरा, बी में दिया है लाल, सी में दिया है बैगनी, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ए में दिया है वोल्ट मीटर विभवांतर या फिर एमीटर विद्युत धारा, और सी में दिया आपका पोटेंशियोमीटर जो है विद्युत वाहक बल, और डी में दिया आपका गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है कि कौन जो है यहाँ कौन जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, यानी कि विकल्प के रूप में ई होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर को विभवांतर में मापा जाता है, तो ये सही है। एमीटर जो है विद्युत धारा में कह रहा है, एमीटर को विद्युत धारा में हम लोग नहीं मापते हैं। हम लोग एमीटर जो है इसमें हम लोग विद्युत धारा के तीव्रता को नापते हैं, विद्युत धारा की जो है तीव्रता को नापा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा एमीटर से। और पोटेंशियोमीटर जो है, ये पोटेंशियोमीटर या विद्युत वाहक बल है, ये क्या है? ये सही है, ठीक ना। और गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध। अच्छा, विद्युत प्रतिरोध जो है
ओम मीटर जो है, ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध नापा जाता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ओम मीटर, ठीक ना। ओम मीटर जो है विद्युत प्रतिरोध नापा जाता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर जो है यह क्या है, इसका सही आंसर नहीं होगा गैल्वेनोमीटर, ठीक ना। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, एक से अधिक क्या है, गलत है, यानी कि बी गलत है और आपका डी गलत है, इसलिए एक से अधिक गलत है, इसमें क्या है, सुमेलित नहीं है। चलिए, तो इस तरह से हमने ई विकल्प देख लिया। अब देखिए विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। ए में दिया है एम्पियर, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है कूलम्ब और डी में दिया है आपका वाट। तो इसमें विद्युत शक्ति का पूछा जा रहा है। आइए एम्पियर की अगर बात करें तो अच्छा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विकल्प हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक ना। तो वाट किसकी सही मात्रक है, आपका याद रखना है, शक्ति का है। और वोल्ट किसका है, तो विभवांतर का है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, विभवांतर का है। और वहीं एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का है, किसका है, विद्युत धारा का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और कूलम्ब किसका है, तो आवेश का है, ठीक है। ये आज चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस धातु की जो है विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक चालकता किसकी होती है। ए में दिया सोना, बी में दिया चांदी, इसी को रजत को हम लोग चांदी कहते हैं, और सी में दिया आपका तांबा, डी में दिया है लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रजत, यानी कि चांदी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में किस उद्योग में जो है सर्वाधिक कार्यरत है। भारत में जो है किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है, किस उद्योग में। ए में दिया है जूट, बी में दिया है आपका लोहा तथा इस्पात उद्योग में, सी में दिया है कपड़ा उद्योग में, डी में दिया है शक्कर उद्योग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग में। किसमें, कपड़ा उद्योग में। यानी कृषि के बाद जो है सबसे अधिक लोग किसमें लगे होते हैं, कार्यरत रहते हैं, तो कपड़ा उद्योग में, कृषि में सबसे अधिक लगे होते हैं, ठीक है। चलिए, भारत के जो है आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। ये जब वित्त मंत्री थे, क्या थे, ये वित्त मंत्री थे, उसी समय जो है इन्होंने आर्थिक सुधार किया था। कब किए थे, ये भी याद रखिएगा, 1991 में। 1991 में ही जो है उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। उस समय वित्त मंत्री के पद पर ये थे, और पीवीसी नरसिम्हा राव जो सरकार था उस समय, उसी समय ये वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और उसी समय निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न करके कौन सा जो है आर्थिक अधिसंरचना, कौन सा जो है आर्थिक अधिसंरचना यानी कि इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है में नहीं आता है। ए में दिया है सड़क, बी में दिया है रेलवे, सी में दिया शिक्षा एवं स्वास्थ्य, डी में दिया है आपका ऊर्जा। तो इसमें से क्या नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें से सी जो है विकल्प शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये नहीं आएगा, ठीक ना। आर्थिक अधिसंरचना में शिक्षा और स्वास्थ्य ये नहीं आता है, ये सामाजिक, ठीक ना, सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो याद रखिएगा सड़क आता है, इसके अलावा परिवहन आता है, ठीक ना। इसके अलावा जो है आपका दूर संचार हो जाएगा, दूर संचार, ये आपको याद रखना है। ये तमाम सारी चीज़ें जो है आपको आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत आती है। तो विकल्प के रूप में क्या होगा, सी विकल्प होगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, 10वीं योजना की अवधि क्या है। 10वीं योजना की अवधि क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प हो जाएगा, 2002 से लेकर के 2007, ए विकल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकार थिंक टैंक नीति के जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी जो है का प्रतिशत कितना है। तो ये गरीबी आबादी का प्रतिशत 51.91%, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन जो है DPIIT की जो है स्थापना हुई थी। तो इसमें याद रखिएगा 1995। अच्छा, यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर यह जो है आपका DPIIT रहे, ये कब हुई थी, तो ये 1995 में, ठीक है। लेकिन 1995 के बाद से जो है 2015 में, ये याद रखिएगा, 2015 में जो है DPIIT का जो है नाम ये DPIIT कर दिया गया था, ठीक है। चूँकि 2015 यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा, इसकी मुख्य रूप से जो है स्थापना जो है आपका ये 1995 ही माना जाएगा, ठीक है। पुनर्गठन कब किया गया था, ये अगर ऐसे प्रश्न होता तो यहाँ पे हम लोग क्या ना रखते, 2015 रखते,
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जो है सरकारी संसाधनों में जो है वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की जो है संस्तुति सिफारिश की थी। तो ए में दिया है खुसरो समिति, बी में दिया केलकर कमेटी, डी में दिया भगवती कमेटी, और डी में दिया सी में दिया भगवती कमेटी, और डी में दिया एक और ए और बी दोनों। तो देखिए इसमें सभी हो जाएगा, ई विकल्प हो जाएगा। देखिए खुसरो समिति, केलकर समिति और भगवती समिति, ये तीनों समितियां ऐसी थी जो भारत में जो है सरकार के संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की सिफारिश की थी। तो इसमें से एक से अधिक क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है, स्थानीय स्वशासन या संसद को, या फिर दबाव समूह को, या फिर राजनीतिक दलों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन को। अगला प्रश्न है कि भारत की केंद्रीय सरकार का जो है पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2002 से लेकर 2003, 2004 या फिर 2005 से 2006, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2004, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ए में दिया 1990, 1991 और सी में दिया 1992। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1992, यानी कि सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1992, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्ति का जो है प्रयोग करते हैं। ए में दिया है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, बी में दिया है मंत्रियों के द्वारा, सी में दिया प्रधानमंत्री के द्वारा, डी में दिया मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, यानी कि ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। एक एमपी की सीट को जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ये में दिया 6 माह, 2 में दिया है 2 माह, 3 में दिया आपका सी में दिया है आपका 3 माह, और 4 में दिया है यानी कि डी में दिया आपका 1 वर्ष। देखिए 60 दिनों की अवधि होती है, और 60 दिन यानी ये महीना में पूछा है तो 2 माह हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। और दिन में पूछता तो 60 दिन। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, करे क्या कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। ए में दिया है आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, बी में दिया है लोकसभा के स्पीकर को, सी में दिया संसदीय मामले के मंत्री को, डी में दिया भारत के राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प, लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि आपका भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में जो है बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ई में दिया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24, यानी कि अनुच्छेद 24 जो है भारत के संविधान के अंतर्गत जो है, ठीक ना, कारखानों में बच्चों के नियोजन का जो है प्रतिषेध यानी कि निषेध करता है, रोकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से जो है संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में जो है निकाल दिया गया था। ए में दिया इंदिरा गांधी, बी में दिया चरण सिंह, सी में दिया राजीव गांधी, डी में दिया आपका मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प, मोरारजी देसाई। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों की जो है मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है। अब हम लोग रैपिड फास्ट करेंगे, ठीक ना, यानी कि प्रश्न और उत्तर को देखने यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारतीय संघ की जो है पूर्ण राज्य बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1975, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। समुद्र पारित जो है भारतीय नागरिकता यानी कि OEC योजना जो है भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, यानी कि समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत में जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में जो है 3 के अधिनियम के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के जो है संविधान में प्रस्ताव में बंधुत्व जो है निम्नलिखित में से मुख्यतः जो है किसे आश्रित करता है। बंधुत्व की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
डी विकल्प उपरोक्त में से एक से अधिक यानी कि किस में होगा, तो ध्यान से देखिए, व्यक्ति की गरिमा में होगा, ठीक है बंधुत्व। इसके अलावा जो है आपका देश की अखंडता, एकता और अखंडता में बंधुत्व की भावना होगा, बाकी जो है इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से एक से अधिक यानी कि डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रामसर स्थल जो है और राज्य का जो है कौन सा जोड़ सही नहीं है। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ जो है सही नहीं है। ए में दिया है आपका सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, बी में दिया आपका थोल गुजरात में, अष्टमुंडी केरल में, या फिर डी में दिया आपका लोनार राजस्थान में। तो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देखिएगा तो डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि लोनार जो है राजस्थान नहीं होगा, यह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः जो है निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। फूलों पर, पत्तियों पर, या फिर तलों पर, या जड़ों पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों पर, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो भारत में कुल अगर रामसर स्थलों की संख्या देखा जाए तो इसमें से कोई भी विकल्प नहीं होगा, ठीक ना, यानी कि कोई नहीं होगा, क्योंकि रामसर स्थल भारत में जो है अभी वर्तमान में जो है आपका 93 है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। हम लोग चूँकि बिहार के एग्ज़ाम के पॉइंट से देख रहे हैं, तो बिहार के दृष्टि से हम लोग याद रखेंगे कि बिहार में जो है 5 रामसर स्थल अभी जो है वर्तमान में हैं। अब ये सब पांचों के नाम याद रखिएगा, गोकुल जलाशय, और 2 में है आपका नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, कांवर ताल झील और उदयपुर झील। ये सबको आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक जो है रामसर जो है, सबसे अधिक जो है रामसर स्थल जो है तमिलनाडु राज्य में है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में 10 हैं, उड़ीसा में 6 है, पंजाब में 6 है, बिहार में 5 है, ये आपको याद रखना है। इतना चीज़ें थोड़ी बहुत आपको याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है शुष्कतारभी जो है अनुक्रमण में जो है अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। ए में दिया है लाइकेन, बी में दिया है मनुष्य, सी में दिया है जड़ी बूटी, डी में दिया है आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन, ठीक है। यानी कि लाइकेन जो है यह क्या है, शुष्कतारभी अनुक्रमण है जो अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में मीथेन का जो है मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। गेहूं का खेत, या फिर गन्ने का खेत, या फिर धान के खेत, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान की खेत, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। सल्फ्यूरिक जो है यानी कि SO2 जो है प्रदूषक सूचित होता है आर्किड के द्वारा, या मैंग्रोव के द्वारा, या फिर लाइकेन के द्वारा। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन के द्वारा। लाइकेन के द्वारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है प्रदूषित सूचित होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्यों का सही क्रम है। तो सही क्रम कौन सा है, याद रखना है। इसमें सही क्रम कौन सा है पूछ रहा है, तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ये क्या होगा, आपका सही क्रम होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तीसरे स्थान पर है बिहार, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है केंद्र शासित या फिर राज्य जो है का सही क्रम कौन सा है। इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा लक्षद्वीप, यानी सी विकल्प हो जाएगा लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और चंडीगढ़ जो है, ठीक है। तो सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2001 और 2011 के जो है दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इसमें विकल्प में कोई नहीं होगा, ठीक ना। विकल्प में तो ई आंसर हो जाएगा। कितना होगा, याद रखिएगा 17.70%। ये जो है 2001 और 2011 के दशक में भारत के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.70। अच्छा, वार्षिक वृद्धि दर अगर पूछता है तो वार्षिक वृद्धि दर याद रखिएगा 1.64%। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि तकला मकान जो है मरुस्थल किस देश में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल जो है ये आपका चीन में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
में से जो है किस देश में 2019 में जो है सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन यानी कि टन में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीन में होता है, ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश विश्व का जो है सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश है? तो याद रखिएगा कजाकिस्तान, यानी कि यह विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से जो है कुलगार्डी में जो है कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो ये क्रिया होता है आपका सोना का खनन की क्रिया क्या होती है? कुलगार्डी में जो है सोना की खनन की क्रिया संपन्न होती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो है घनत्व सबसे कम है? तो ये विकल्प के आधार पर बताना है। तो याद रखिएगा शनि का जो है घनत्व सबसे क्या है? अधिक है, ठीक ना, सबसे कम है, सॉरी सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि ब्लू मून का जो है तात्पर्य क्या है? ब्लू मून का तात्पर्य है आपका कौन सा होगा? याद रखिएगा पूनम का चांद यानी कि पूर्णिमा, यानी बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। एक वस्तु का जो है भार पृथ्वी की सतह पर जो है मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसके भार का जो है चंद्रमा की सतह पर जो है मापने पर कितना हो जाएगा? तो ये मैथमेटिकल सवाल है, इसको सॉल्व कीजिएगा। चूँकि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16.7 न्यूटन, 1/6 से भाग दिया जाता है, 1/6 से भाग दीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, न्यूटन में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से जो है कौन सा नगर तमिलनाडु का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है? तमिलनाडु के जो है मैनचेस्टर कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए? कोयम्बटूर हो जाएगा, ये आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोपेन के जो है जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जो है किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CWG, ये याद रखिएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तर बिहार की जलवायु CWG से जो है प्रदर्शित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वायुमंडलीय विशेषता जो है भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई विकल्प, इसमें हो जाएगा ई विकल्प, यानी कि इनमें देखा जाए तो 2 हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और ITC जेड जो है ये इसका खिसकना, ये 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो ई विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा डेल्टा के जो है सदाबहार वन क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं? ए में दिया है सुंदरगढ़, बी में दिया है सुंदरवन, सी में दिया है सुरेंद्र नगर और डी में दिया है उपरोक्त में से 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन, यानी कि डी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि म्यांमार के साथ जो है भारत के किन राज्यों की सीमाएं जो है मिलती है? ए में दिया है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और बी में दिया है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से जो है कितने समुद्री किलोमीटर की तक जो है समुद्र की ओर फैली हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प, 12 समुद्र मील, यानी कि लगभग जो है 21.9 किलोमीटर जो है किलोमीटर के तक समुद्र की ओर फैली हुई है। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न करेगा कि ब्रिटिश काल में भारत में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए जो है किसे श्रेय दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, यानी कि ये विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी ने जो है कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किए थे वर्धा से, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक जो है संपादक कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिशिर कुमार घोष, यानी कि बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न करके इनमें से किसने जो है अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में जो है विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? इसका सही आंसर बी विकल्प हो जाएगा आपका SV बोस
एस वी बोस, ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर होगा, सी बोस है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के जो है आदर्शों के जो है प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने जो है प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किए थे आपका मजहरुल हक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक ना। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार के लिए जो सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र जो है मजहरुल हक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित वर्गों में से जो है किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह में जो है भाग नहीं लिया था? ए में दिया खेतिहर किसान, बी में दिया आपका साहूकार, सी में दिया है कृषक, डी में दिया है आपका जमींदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर केवल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2, यानी कि साहूकार जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, लेकिन खेतिहर किसान जो है या कृषक जो है या मजदूर कहें, ठीक ना, या फिर जमींदार, ये सब भाग लिए थे। अगला प्रश्न है कि किसने जो है कहा था कि 1857 की जो है घटना प्रारंभ जो है धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प, डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था। अगला प्रश्न है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो है लेखक कौन है? ए में दिया है राजा राम मोहन राय, बी में दिया है वीडी सावरकर, सी में दिया है सरोजिनी नायडू, डी में दिया है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी डी सावरकर, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? इसमें आप पूछ रहा है कि कथन कौन सा है जो सही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा सी जो है सही नहीं है। शिवाजी की जो है मंत्रिपरिषद सप्त प्रधान कहलाती थी, तो यही कथन क्या है आपका गलत है। बाकी शिवाजी के संरक्षक का नाम जो है दादोजी कोंडदेव था, ये भी याद रखना है, और उनकी माता का नाम जीजाबाई था, ये आपको याद रखना है, और इनके पिता का नाम जो है शाहजी था। तो ये बाकी सब सही है, लेकिन सी में जो है कह रहा है मंत्रिपरिषद जो है सप्त प्रधान कहलाती थी, तो ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करेगा कि सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने जो है सहायक संधि को, ठीक ना, स्वीकार किया था? तो सहायक संधि को किस मराठा पेशवा ने जो है स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। किसने स्वीकार किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कि सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1657 ईस्वी में, 1657 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि दाग और हुलिया की प्रथा जो है प्रारंभ की थी। दाग और हुलिया की प्रथा जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है शुरू किया गया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग और हुलिया की प्रथा शुरू की गई थी। पद्मिनी घटना जो है किस सुल्तान से जुड़ी है? पद्मिनी जो है घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जुड़ी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के जो है प्रसिद्ध सेनापतियों में से जो है किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए जो है मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जफर खान, यानी कि ए विकल्प पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। किस वंश ने जो है सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया था? तो किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश ने। किसने? गुप्त वंश ने। किस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो किस पूछ रहा है काल में अछूतों की अवधारणा जो है यह स्पष्ट रूप से उद्धृत हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका डी विकल्प, धर्मशास्त्रों के समय, यानी कि जब धर्मशास्त्र सबसे प्रचलित थे उसी समय जो है अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। इनमें से कौन जो है धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? तो यजुर्वेद जो है यह वैसा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वैदिक देवता नहीं थे? वैदिक देवता नहीं थे, अब इसमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है कार्तिकेय जो है ये वैदिक देवता नहीं थे, बाकी इंद्र, वरुण और रुद्र ये सब जो है आपका वैदिक देवता थे। अगला प्रश्न है कि बोध गया में जो है किसने ज्ञान की प्राप्ति की थी? आप सभी जानते हैं, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध सभा का जो है सभापतित्व जी जो है
किया था, तो किसने किया था सभापति, तो कौन से बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, किसके द्वारा मतलब किसके नेतृत्व में हुई थी या किसने अध्यक्षता किया था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। इसका 99 का आंसर क्या होगा, और 100 जो है लास्ट प्रश्न है, इसका भी आंसर आप बताइएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने जो है परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, इसमें से भी जो है आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको